बहुत ही मान और सम्मान के योग श्री विजयपाल रोहिला जी, चेयरमैन सर्वोदय शिक्षण संस्थान, प्रिंसिपल मैडम, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब का, प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ संस्था में बुलाया और अपने बच्चों से यहाँ रूबरू होने का मौका दिया। आज हम विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8वां है। मैं लगातार अपने 7 लेक्चर पहले दे चुका हूं और 8वां लेक्चर हमारा भूगोल का ये चल रहा है। इसमें आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है और ये छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक चल रहा है और ये सभी क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखते हैं हम कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत क्या है। 2 बातें हैं, महाद्वीप और विस्थापन। महाद्वीप का आपने देखा है कि 7 हमारे महाद्वीप हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये 7 महाद्वीप आज के दिन। और ये 7 महाद्वीप हैं और ये विस्थापित हुए। महाद्वीप का मतलब है ये महाद्वीपीय विस्थापन, अर्थात ये 7 महाद्वीप जो आज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह पर, ये कभी जुड़े हुए थे। ये है विस्थापन से मतलब पहले जुड़े हुए थे, आज विस्थापित हो रहे हैं। अब इसके बारे में किस किस ने विचार रखे कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे बाद में अलग हुए। तो सबसे पहले तो ये विचार अब्राहम ओर्टलस ने 1596 में दिया था, क्योंकि वो विश्व का सबसे हमारा क्रिएटर था एटलस का। 1570 में उन्होंने एटलस वर्ल्ड की तैयार की थी, आधुनिक एटलस। और 1596 में उन्होंने विचार दिया कि महाद्वीप पहले जुड़े थे। जो एटलस बना रहा था उसने देखा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए थे और बाद में अलग अलग दिखाई देते, जैसे आज के नक्शे, ऐसे नक्शे उन्होंने तैयार कर दिए थे। तो ये देखते हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो बात है ये कंटिन्यू करें तो वो करा है आपस में, ऐसा लगता है जोड़ दिए हो, जैसे कोई खिलौने नहीं होते अलग अलग करके जोड़ते हैं, ये लगता है भी ये आपस जुड़ते हैं। अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को मिलाते हैं तो फिट बैठते हैं। हमारा इंडिया है वो दक्षिण की भाग ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को मिलाते हैं तो लगभग फिट बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, लेकिन वो अपने विचार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कई विचार तो दे दिए लेकिन सिद्धांत रूप नहीं दे पाए। इसी प्रकार से 1620 में इंग्लिश फिलोसोफर सर फ्रांसिस बेकन ने भी बातें रिपीट की, लेकिन उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। 1858 में ओंटोनियो स्नाइडर ने भी ये बातें रिपीट की कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे बाद में अलग हुए। 1908 में एफ बी टेलर ने भी ये बात रिपीट की कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे बाद में अलग हुए, लेकिन ये कोई प्रमाण या पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए कि महाद्वीप जुड़े हुए थे तो कैसे जुड़े थे, अलग हुए तो कैसे हुए। लेकिन 1912 के अंदर सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर महोदय ने यह बताया कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे बाद में अलग अलग हुए। उन्होंने देखा, क्योंकि एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन जलवायु विज्ञानवेत्ता था, वह एक मौसम विज्ञानवेत्ता था, वह हमारे जो एंटार्क्टिका या ध्रुवीय प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों के बारे में, जलवायु के बारे में जानकारी करना था। इसके अलावा उन्होंने देखा पूरे वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्र की जलवायु देखी, आज के संदर्भ में और करोड़ों साल पहले के संदर्भ में, दोनों का अंतर देखा है, क्या कोई अंतर है क्या। तो उन्होंने पाया कि बिल्कुल विपरीत स्थिति पाई जाती है। यानी कि अगर हम देखते हैं एंटार्क्टिका जो आज जहां बर्फ जमी हुई है, इस क्षेत्र में सारे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, उन्होंने देखा कि एंटार्क्टिका में जहां बर्फ जमी हुई है करोड़ों साल पहले यहां बहुत गर्मी पड़ती है, अर्थात इसके नीचे जो कोयला पाया जाता है। और कोयला कहां पाया जाता है? कोयला वहां जहां बहुत ज्यादा वनस्पति और गर्मी हो और दबी हुए क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, मतलब वहां बहुत करोड़ों साल पहले गर्मी थी, आज सर्दी क्या है, बर्फ जम रही है। इसी प्रकार से हमारे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी क्षेत्र है, इनमें आज बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन करोड़ों साल पहले, 25 करोड़ से ज्यादा समय पहले यहां बर्फ जमती। अब ये एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका के सफेद क्षेत्र, ये यहाँ बर्फ जमती थी। दक्षिणी अमेरिका, हमारा अफ्रीका का दक्षिणी जो पार्ट है ये क्षेत्र, और इंडिया का जो दक्षिणी भाग है इसमें भी बर्फ जमती थी, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, यानी इन क्षेत्रों में कभी
बर्फ जमती थी, लेकिन आज यहाँ बहुत ही सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और वहां पहले बर्फ जमती थी। इसका मतलब है कि एकदम विपरीत स्थिति पाई गई। इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल लेने के बाद में उन्होंने देखा कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। इसके बारे में जो ये सिद्धांत बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे, उन्होंने कारण भी बताया कि क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो उन्होंने बताया कि दो कारण हो सकते हैं इसके महाद्वीप के टूटने के, ये हम दो के देखेंगे भी क्या संभावना है इसकी। तो उन्होंने कहा कि आज जो महाद्वीप है, आज हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, मान लीजिए कि ऐसे कैसे हैं, आप ये कहेंगे भी ऐसे ही हो सकते हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि महाद्वीप आज के स्थान पर, आज जो जैसे महाद्वीप वैसे ही हैं, तो जलवायु कटिबंध आगे पीछे गए होंगे, यानी जलवायु कटिबंध जो गर्म का था वो ठंडे में चला गया होगा, ठंडे वाला गर्म में, इसलिए परिवर्तन होगा जलवायु का। यानी कि आज जो भूमध्य रेखा है, इसके चारों तरफ गर्मी है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, 3 कटिबंध है, तो ये कटिबंध आपस में खिसके होंगे। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये तो मान लो कि ये हमारे क्लाइमेटिक जोन्स नहीं बदली, तो क्या हो सकता है? अगर क्लाइमेट जोन नहीं बदली, गर्मी यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध नहीं बदले, तो फिर महाद्वीप टूट करके गए। यानी जो ठंडे में महाद्वीप वो गर्म में चले गए, और गर्म वाले ठंडे में, दोनों है। किंतु दोनों में भी एक बात सही होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनमें से क्या चीज संभव लगता है? उन्होंने कहा कि क्लाइमेटिक जोन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सूर्य के कारण से क्लाइमेटिक जोन बनते हैं, और सूर्य ने अपनी स्थिति बदल ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महाद्वीप ही खिसके, महाद्वीप ही ड्रिफ्ट हुए, महाद्वीप ही विस्थापित हुए, अर्थात एक स्थान से टूट करके दूसरे स्थान पर गए। तो क्लियर हुआ कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए। क्लियर हुआ? दो बातें। अब चलिए आप अब इसके सीधे एग्जाम्पल दो भाई, कैसे बताएं कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। अच्छा, अब ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि अगला है सिद्धांत रूप लेके। उन्होंने कहा कि महाद्वीप जुड़े हुए थे, क्या क्या उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक मोदी ने बताया कि जो सारे जो महाद्वीप जुड़े हुए थे, ये सारे सारे ये आज के दिन, आज नहीं, पुराने समय में इस तरह जुड़े हुए थे सारे। नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया आपस में जुड़े हुए थे, इसको कहा लारेशिया का। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे जुड़े थे, इसका कहा क्या कहा? गोंडवाना। दो भाग क्लियर हो गए। जुड़े हुए भाग को पेंजिया, उत्तरी भाग को लारेशिया, दक्षिणी जो भाग है उसको गोंडवाना। और लारेशिया और गोंडवाना के बीच का जो समुद्र है, पानी है, इसको कहा टैथिस सागर। और जो बाकी क्षेत्र जो पानी है उसको कहा पैंथालास। ये उन्होंने टर्म क्लियर कर दिए, अल्फ्रेड ने बताया ये स्थिति हमारी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जुड़े हुए थे तो किस फोर्सेज के कारण से टूटे? उन्होंने दो फोर्सेज बताई। कुछ भाग टूट करके भूमध्य रेखा की ओर, जैसे हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये टूट कर कहा है उत्तर की ओर आए, और कुछ भाग जो यूरेशिया के वो दक्षिण की ओर आए, यानी भूमध्य रेखा की ओर आए, नजदीक आकर के। तो इस कारण से जो है कुछ भाग आए भूमध्य रेखा की ओर, तो ग्रेविटेशन फोर्स कारण से, फोर्स ऑफ बायोएनसी, उत्प्लावनता की शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण से है। तो ये भाग भूमध्य, कुछ भाग जो है पश्चिमी की ओर, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो टूट करके पश्चिम की ओर गए, ये टाइडल फोर्स, ज्वारी शक्ति कारण से पश्चिम की ओर गए। तो दो शक्तियां उन्होंने क्लियर बताई, कुछ भाग पश्चिम की ओर, कुछ भूमध्य रेखा की ओर, दोनों शक्तियां क्लियर हुई। अब वो कह रहा है कि अब इसमें जो है आगे चलिए, अब सीधा वो अब यहां एग्जाम्पल लेते हैं हम सीधे। अब यहां देखते हैं भी कैसे बताएं कि महाद्वीप पहले जुड़े थे, बाद में अलग। उसके एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जिग्सा फिट। पहला हमारा जो एक एग्जाम्पल है, यदि हम उत्तरी अमेरिका, ये हमारा देखो, यदि हम दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, ये तट, और अफ्रीका के पश्चिमी तट, इनको दोनों को मिलाते हैं तो आपस में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। इससे पता, ये हमारे देखिए, ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका, इन दोनों को मिलाते हैं तटों को, तो आपस में बिल्कुल सट जाते हैं, एकदम फिट बैठ जाते हैं। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। यानी उन्होंने 25 करोड़ साल पहले जुड़े हुए थे, और आज के दिन क्या टूट करके दूर दूर अलग अलग हो रहे हैं। तो महाद्वीप पहले जुड़े हुए। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, ये तो हमारा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के भाग देखिए, आज तो दूर दूर है, लेकिन आपस में ऐसे जुड़े हुए थे। उत्तरी अमेरिका और जो है यूरोप आपस में जुड़े हुए थे, इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। अगला तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, आज अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया दूर दूर हैं, और एंटार्क्टिका दूर दूर है काफी, लेकिन आप देखिए
1.15 मिलियन साल पहले का था दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, ये हमारा एंटार्क्टिका, और ये इंडिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अफ्रीका के साथ आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे। 3 एग्जाम्पल हो गए क्लियर। अगला चलिए, इनसे पता चलता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। एक तो ये एग्जाम्पल सही बैठता है। दूसरा है पर्वतों के आधार पर भी हम देखते हैं कि पर्वतों की श्रेणी देखते हैं तो देखते हैं आज हमारा जो अपलेशन पर्वत है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका का अपलेशन पर्वत है, और ये कैलेडोनियन माउंट, ब्रिटिश आइलैंड, और ये हमारा जो यूरोप है इसका उत्तरी भाग है, यहाँ पर्वत हैं, और ये एक ही जमाने के कैलेडोनियन समय के हैं। ये आज तो दूर दूर हैं, लेकिन अगर नजदीक लाते हैं आज के दिन तो ये एकदम एक लाइन में सिद्ध दिखाई देते हैं, जोड़ नजदीक करते हैं। तो इसका मतलब महाद्वीप पहले, पर्वतों के आधार पर भी हम देखते हैं कि पर्वत अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु पहले जुड़े हुए थे, धीरे धीरे टूट करके अलग हो गए। तीसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, ये रॉकीज पर्वत है और ये एंडीज पर्वत है पश्चिम भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में, जहां किनारों के ऊपर हमारे रॉकीज और एंडीज पर्वत है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों भाग क्या है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक रहे थे टाइडल फोर्स के कारण से। तो कैसे धीरे धीरे जब पश्चिम की ओर जा रहे थे तो सियाल सीमा पर तैर रहा था, तो सीमा के नीचे वाला भाग पर तय उसने ब्रेक लगा दी, तो ऊपरी जब ब्रेक लगाने से हमारा क्या हुआ, ये भाग ऐसे प्रेशर आ गया, प्रेशर आने से क्या होगा, जो पश्चिम भाग वो पहाड़ के रूप में खिसक गए। तो इसका मतलब पता चलता है महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत का बताते हैं निर्माण, कि जो जो हमारा भारत है उत्तर की ओर खिसक रहा था, और जो ही यूरोप के पास आया प्लेट में, तो इसके बीच का जो तय थी सागर भिज गया, और भिजने के कारण से आज हमारा उत्तरी भाग है वो हिमालय पर्वत निर्माण हो रहा है। तो इनसे पता चलता है कि माउंटेन बिल्डिंग से माउंटेन से पता चलता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। अगला चले और एग्जाम्पल लेंगे, एक ये भी देखेंगे जियोलॉजिकल सिमिलरिटी के बारे में, किनारों के ऊपर चट्टानों के देखें प्रकार। अफ्रीका के जो पश्चिमी भाग है इनकी ये तटीय प्रदेश है, जहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं, और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भागों में भी चट्टानें वो ग्रेनाइट की मिलती हैं, एक ही जैसी चट्टानें मिलती हैं। तो इसका मतलब है ये पहले जुड़ी हुई थी, बाद में टूट करके अलग अलग हो गई। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। मिनरल्स के आधार पर भी क्लियर कर, जियोलॉजी देखे तो इसके आधार पर पता चलता है। अगला चलेंगे, एक हमारी बहुत ही प्राचीन ग्लोसोपेट्रिस नामक एक फ्लोरा है, फ्लोरा वनस्पति है, जो सदियों साल पहले इस जो पाई जाती थी, कहां पर पाई जाती थी, एंटार्क्टिका के उत्तरी भाग में, दक्षिणी अमेरिका की इस भाग में ब्लैक वाला, और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मेडागास्कर, दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन भागों में ये पहले सारे पाए जाते। इसका मतलब जलवायु एक जैसी थी इसलिए पाई जाती थी, लेकिन आज ये भाग काफी दूर दूर दिखाई देते हैं, और आज उनके जो पीछे के अवशेष देखते हैं नीचे खुदाई करके, तो इनके सारे वनस्पति हैं एक जैसे पाए जाते हैं। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े थे, आज टूट टूट कर अलग अलग चले गए। अगला चलो, एक ये भी है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के ये क्षेत्र है, या फोसिल रिमेन्स ऑफ साइगनोनेथस, ये जो जानवर है ये दोनों यहां पर मिलते हैं इस क्षेत्र में, जहां इनके रिमेन्स पाए, अवशेष पाए जाते हैं, नीचे होते हैं। इसका मतलब पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे, और बाद में आज टूटे अलग अलग हो गए हैं। इसी प्रकार से ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा देखो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में ये हरी वाली, ये ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा सारे फैली हुई थी। इसका मतलब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, बाद में तो अलग अलग हो रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे फोसिल एविडेंस ऑफ ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल्स, लिस्ट्रोसारस, ये मेंढक हमारा जो है, इस प्रकार से अफ्रीका, इंडिया और एंटार्क्टिका इस क्षेत्रों में पाया जाता था। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हो। कितने एग्जाम्पल हो गए, इनसे बिल्कुल क्लियर होता है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग। एक और भी एग्जाम्पल दिया गया बहुत बढ़िया, रियल प्रूफ। 1916 में स्वीडन ने सपोर्टेड फॉर प्रोफेसर वैगनर, प्रोफेसर वैगनर के बारे में कहा कि ये बिल्कुल सिद्धांत है वो सही है, जो प्रोफेसर वैगनर कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। कौन सा? उन्होंने कहा ड्यू टू थर्ड फोर्स ऑफ प्रोसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस द ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज पॉसिबल टुवर्ड्स वेस्ट। उन्होंने कहा कि प्रोसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस के कारण से महाद्वीप टूट सकते हैं और इसलिए पश्चिम की ओर जा सकते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट किया है। और अगला भी है 1823, 1817, 1917 में ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका की ओर बढ़ रहा था 32 मीटर प्रति ईयर, प्रति साल जा रहा था, वेस्ट की ओर बढ़ रहा था। और 1900 हमारा जो है ये आगे कह रहा है चल रहा था। तो इससे अंदाजा है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग खिसक रहा था। तो 1970 का एग्जाम्पल इसके
एक और भी एग्जांपल है, इंडिया इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड नॉर्थ। वो कह रहे हैं कि भारत जो है दक्षिण में था, हमारे जो अफ्रीका है इसके नजदीक था, और खिसक खिसक करके 5,000 किलोमीटर तय करके आज हमारे यूरोशियन प्लेट है इस पे टक्कर मार रहा है, और जब भूकंप आते हैं तो सारा हिस्सा हिल जाता है और भी आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। हमारे इंडियन प्लेट ने भी बताया कि 5,000 किलोमीटर दूरी तय करके हमारा जा रहा है, क्योंकि पहले तो हमारा भूमध्य रेखा नीचे था और आज हमारा भूमध्य रेखा से ऊपर इंडिया जा रहा है, ये पता। इसी प्रकार से पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस, मैग्नेटिक के आधार प्राचीन जो है मैग्नेट है उसके आधार पर कि पूरी पृथ्वी का इंटीरियर भाग था गर्म था, उसमें लोहे जैसी चीजें थी और लोहा पिघल करके जो बना तो उसका मैग्नेट था। मैग्नेट के कारण से वांडरिंग ऑफ पोल, जो ध्रुव है वो इधर उधर पाए गए एक स्थान पर। आज जो ध्रुव है ऐसे फिक्स नहीं थे, ये घूमते बदलते रहे हमारे ध्रुव। इसका मतलब महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हो, क्योंकि जो ध्रुव घूम रहे थे इसका मतलब महाद्वीप भी टूट रहे थे। अब और एग्जाम्पल भी देखेंगे, सी फ्लो स्प्रेडिंग का भी है। प्रोफेसर हैरी एस ने बताया, रॉबर्ट एस डीएस ने 1960 में बताया कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स, पृथ्वी के अंदर जो अंदरूनी भाग है वो गर्म है और उसके अंदर कन्वेक्शन करंट चलती है। जैसे तरल पदार्थ होते हैं ना, तो गर्म भाग में तरल पदार्थ चलते हैं और जब ये चलते हैं तो महाद्वीप खिसकते हैं। जैसे मूवमेंट चलता है ना आपस में, ऐसे और ऐसे चलता है ऐसे, तो कुछ भाग नजदीक आते हैं कुछ भाग अलग जाते हैं, तो इससे महाद्वीप चलते हैं। तो सिर्फ हमारे समुद्र तली फैलती जा रही है, मतलब महाद्वीप टूटते जा रहे हैं, पहले जुड़े हुए थे। अगला चलो, अब सीधा क्रिटिसिज्म भी की गई, मैं संक्षिप्त रूप से करना चाहूंगा कि क्रिटिसिज्म भी बताया कि जिग्सा फिट इज नॉट एक्यूरेट। हमारे आलोचकों ने कहा कि जब आपस में हम जोड़ते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटों को तो बिल्कुल फिट नहीं बैठते, उसमें 18 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिट नहीं बैठती, आलोचना बताई गई। लेकिन ये तो इसलिए भी है कि करोड़ों साल हो गए इसमें, हमारी नदियां भी चल रही है, पानी भी टूट रहा है, किनारे के ऊपर तो मिट्टी जमा होती है, तो उसमें गैप आना संभव। अगला है डिसएग्रीमेंट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्शन में क्यों नहीं महाद्वीप गए, कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई उत्तर की ओर जा रहा है, कोई दक्षिण की ओर आ रहा है, तो ये विभिन्न दिशाएं क्यों हैं, इनके बारे में भी आलोचना उन्होंने की है। तो ये अलग अलग कारण तो बता दिए उन्होंने कि एक टाइडल फोर्स के कारण से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है हम इससे सहमत नहीं। JW एवंस ने 1919 में बताया कि हम इससे सहमत नहीं। अगला है और टाइम ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि ये ग्लोसोपैड जो कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले क्यों जुड़े हुए थे और बाद में क्यों टूटे, इनके बारे में बताओ। अगला है टाइडल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। उन्होंने कहा कि जो ज्वारी शक्ति बताई है आज के जमाने के हिसाब से कम 900 गुना या 1000 गुना अधिक हो तो महाद्वीप टूट सकते हैं। तो उनकी पावर जो है टाइडल फोर्स के कारण से महाद्वीप जो टूटे, उनकी ताकत इतनी नहीं थी। तो ये भी उन्होंने बताया। और बताया सीक्रेट अबाउट ओरिजिन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। ये जो हमारा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच के ऐस प्रकार की, तो ऐस प्रकार का समुद्र है और ऐस प्रकार की रिज पाई जाती है, पहाड़ी है समुद्र के अंदर। तो वो कहा वो कैसे निकल आई, वो कहां से, वो कैसे क्यों हो गई, तो वो तो निश्चित रूप से है, वो कहने का तो है वो कहां से आई। ये तो इसलिए आई कि क्योंकि बीच के अंदर जब हमारा जो भाग हटते अलग अलग, तो बीच के अंदर जो लावा है वो नीचे निकलता है और पहाड़ी रिज बन गई, तो वो तो आकृति तो बन गई। तो उन्होंने कहा भी ये रिज कहां से आई, तो रिज इस प्रकार की ही आई, इसलिए आई कि महाद्वीप जब ड्रिफ्ट होते नीचे का लावा आ गया और इस प्रकार की आकृति बन गई। तो ये उन्होंने वो बताए। इसके फिर भी हमें एंड में कर सकते, खत्म कर सकते मैटर को कि याद आने की although Professor Wagner tried his level best to solve the geographical, geological and climatic problem। हालांकि उन्होंने अपनी जलवायु संबंधी, जियोलॉजी संबंधित, ज्योग्राफिकल संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सोल्व किया है। उन्होंने ये भी बताया कि पर्वत निर्माण कैसे हुए, महाद्वीप हमारे जो महासागर कैसे बने, महासागर बताया है कि अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर जाने से बीच का जो भाग होगा अंध महासागर कहलाता है, अटलांटिक ओशन कहलाता है। और हमारा जो इंडियन ओशन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो भाग है पानी, ये कभी इंडिया पहले नीचे था, लेकिन ऊपर जाने से क्या होगा, जो पानी पैंथालासा का बीच में आ गया, इंडियन ओशन कहलाया। और इसी प्रकार से जो रिमेनिंग पार्ट था वो पैंथालासा का, उसे प्रशांत महासागर कहा। और उत्तरी जो ध्रुव है सागर है, उसमें उत्तरी भाग थे वो दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा की ओर आए, तो ऊपर का भाग क्या होगा, समुद्र हो गया और उसके अंदर पानी बह गया। इसी प्रकार से नीचे हमारा एंटार्क्टिक जो महाद्वीप है, ये नीचे जाने से एंटार्क्टिक ओशन भी बन गया। इस प्रकार से 5 महाद्वीपों के निर्माण बताया। और इसके अलावा बताया कि पर्वत निर्माण जो हुआ है वो रॉकीज और एंडीज का पश्चिम की ओर खिसकने के कारण से फोल्डेड माउंटेन में हमारा जो इंडिया का जो हिमालय पर्वत है
वो आपस के अंदर मैंने बताया कि हिमालय पर्वत नीचे था, धीरे धीरे जाता, टैथिस सागर के बीच में था। इसका मलबा जब बिछने से और ये पर्वत बना तो हिमालय पर्वत बन गया। इसी प्रकार से एटलस माउंटेन्स, ये सारे हमारे जो बने हैं ये अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के जो आपस में टकराने से बने हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही क्लियर अच्छी तरह से माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया, महासागरों के बारे में भी बताया, और हमारे जापान सागर है और ये हमारा वेस्ट इंडीज है वो भी इन्होंने बताया कि जब ये पश्चिमी ओर खिसक रही थी तो इनकी गति, बड़े महासागरों की गति तेज थी और इनकी गति जो आइलैंड आर्क से इनकी कम होने से पिछड़ गए पीछे, और आज ये जापान वगैरह हैं ये थोड़े से पीछे पानी में पाए जाते हैं, द्वीप है छोटे, फिलीपाइन द्वीप वगैरह। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह का, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि महाद्वीप, ये महाद्वीप विस्तार बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते। इन 1960 में प्रोफेसर हैरी हैस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उन्होंने बताया कि सी फ्लोर फैल रही थी, समुद्री तली है वो फैलती है, इससे पता चलता है कि महाद्वीप पहले जुड़े थे, बाद में अलग अलग हुए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियर है कि तलियां फैली थी, इसका मतलब महाद्वीप जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। इसी प्रकार से ये हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो कह रहा है कि ये कह रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे नीचे जो कन्वेक्शन करंट चल रही है उसके कारण से महाद्वीप जो है आपस में नजदीक भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं, यानी मूवमेंट होता रहता है कन्वेक्शन करंट के कारण से। तो महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग भी हुए, और ये चलता ही रहता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर WJ मॉर्गन ने 1967 में, जो प्रिंसटन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी ये सिद्धांत था प्लेट टेक्टोनिक का। उन्होंने बताया कि हमारे जो विश्व में प्लेटें पाई जाती है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट पाई जाती है, जिसे हम महाद्वीप बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं, जो प्लेटें हैं वो भी खिसकती रहती है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो जो हम कल करेंगे इसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, प्रोफेसर WJ मॉर्गन ने 1967 में बहुत ही क्लियर किया कि ये जो थ्योरी है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर ही है, और इसी के आधार पर प्लेटें पाई जाती हैं और प्लेट के कारण से प्लेट मूवमेंट होता रहता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। हालांकि ये अलग अलग जो है लोगों ने शुरू के अंदर जो है इनकी बहुत ही, हमारे जो प्रोफेसर वैगनर हैं इनका अपमान किया गया कि भी इनको कोई नॉलेज नहीं है, ये एक जो है पागल हैं, और इस तरह की बातें की गई। लेकिन ऐसा नहीं था, इनके आज जो सिद्धांत है इतने सालों के बाद में भी आज इनके सही सिद्ध प्रमाणित होते जा रहे हैं। और आज हम देखते थे जो हमारे तेल निकला जा रहा है सूखे क्षेत्रों में, हमारा ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत वगैरह, और इंडिया में भी आप देखें जो हमारे क्षेत्र हैं आज समुद्र, जो जहां आज थार मरुस्थल हमारा पाया जाता है, यहाँ भी तेल के कुएं पाए जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये सारा हमारा क्षेत्र है ये कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर समुद्र थे पहले, और आज खुदाई करेंगे तो उसमें जो तेल पाया जाएगा, और इनमें पाया जाता है ईरान, इराक, कुवैत वगैरह में थार मरुस्थल, ये भी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरेबियन क्षेत्र है। तो इसका मतलब है कि महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए। इस थ्योरी को हम नकार नहीं सकते, और उनके अल्फ्रेड वैगनर के महोदय के विचारों को हम नकार बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने काफी बड़ा प्रयास किया है, और अंत के अंदर ये भी दुर्भाग्य हुआ कि वो जो कार्य कर रहे थे जलवायु के बारे में, ग्रीनलैंड के ऊपर कार्य कर रहे थे ठंडे क्षेत्रों में, तो वो कहीं बाहर निकल गए, और आज भी वहां ठंड पड़ती है, तो बाहर निकलते ही उनकी मौत हो गई थी, और बहुत समय के बाद में उनको पता चला कि वो बर्फ के अंदर ही जम करके उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके प्रयासों को हम जो है मना नहीं कर सकते, उनको जो है हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, आज भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। मैं समझता हूं कि आपको इस सिद्धांत के बारे में, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, इस तरह से भी सारी चीजें बनती हैं। और कल हम जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, बहुत विश्व की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके हर एग्जाम में लगभग जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन दोनों में से पक्का जो एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। ये बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है, आपके जो कॉलेज लेवल पर होते हैं, चाहे वो छोटी क्लासों में चाहे बड़ी क्लासों में है, दोनों ही थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।